स्वागतम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस कोरोना संकट काल में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और अपना ख्याल रखें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं देव कवि द्वारा रचित सवैया एवं कवित्त। बच्चों, यह कोई पाठ के नाम नहीं होते हैं, बल्कि यह छंद होते हैं। जानेंगे कवि के बारे में। कवि रीतिकाल का कवि है, जिसमें कि राज दरबारों का अधिक वर्णन मिलता है, दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक होता है। देव भी इससे अछूते नहीं रहे। जब जब उनका हृदय इस प्रभाव से मुक्त रहा, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। आपके पाठ में संकलित सवैया और कवित्त में उन्होंने एक अनुपम रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। प्रथम सवैये में कृष्ण के राजसी वैभव और रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है, जो उनके राज दरबारी जीवन के अनुभवों का बताता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने श्री कृष्ण का जो वर्णन किया है, उसमें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ एक अलंकृत रूप भी हमें देखने को मिलता है, एक राजसी ठाट बाट देखने को मिलता है। अब जानेंगे भावार्थ। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से वनमाल सुहाई। पायनी कहने का अर्थ है पाँव में, नुपुर कहने का अर्थ है घुंघरू, मंजू कहने का अर्थ है सुंदर या मधुर, कटी कहने का अर्थ है कमर, किंकिनी कहने का अर्थ है एक आभूषण जो कि कमर में पहना जाता है, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा पहना जाता है। लसे कहने का अर्थ है सुशोभित, पटपीत कहने का अर्थ है पीले रंग की ओढ़नी या दुपट्टा, ये कहने का अर्थ है हृदय, हुलसे कहने का अर्थ है अत्यंत आनंदित, सुहाई कहने का अर्थ है शोभायमान। देव कवि कहते हैं कि जिनके पैरों पर अत्यंत ही सुंदर और मधुर ध्वनि निकालने वाले घुंघरू बजे हुए हैं और उनके कमर पर करधनी लगी हुई है, जो कि एक आभूषण होता है और जो कि बहुत ही मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। करधनी पर भी क्या है, छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं और उनके पाँव से भी मधुर आवाज़ आ रही है, तो दोनों ही सम्मिलित रूप से बहुत ही मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। सांवले रंग के शरीर पर जिन्होंने पीले रंग की ओढ़नी ओढ़ी हुई है और जिनके हृदय में बहुत ही सुंदर और विविध रंग के फूलों की माला शोभायमान है। माथे किरीट बड़े दृगचंचल, मंद हसे मुख चंद जुनहाई। और जिन्होंने अपने माथे पर, किरीट कहने का अर्थ है मुकुट, जिन्होंने अपने माथे पर सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है और जिनके जो नेत्र हैं वह बहुत ही सुगढ़, बहुत ही चंचल हैं और जिनका जो मुख है वह चंद्रमा के समान है और उनकी जो मुस्कान है वह चंद्रमा की चांदनी के समान है। जुनहाई कहने का अर्थ है चंद्रमा की चांदनी। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। तो कवि कहता है कि जो इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक के समान शोभायमान है, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वह बहुत ही तेजस्वी हैं। और तो उसी प्रकार जिस प्रकार एक दीपक बहुत ही तेज का प्रतीक होता है, तो वह श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक के समान लग रहे हैं। आगे वह बोल रहे हैं श्री ब्रज दूल्हा। अब ब्रज का दूल्हा कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने प्रेमी के साथ साथ पति रूप में भी स्वीकार कर लिया था, तो इसीलिए उन्हें ब्रज का दूल्हा कहा है कवि ने। तो वह कह रहे हैं कि वह ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण देव की सहायता करें और ऐसे श्री कृष्ण की सदैव जय हो। तो इसमें कवि श्री कृष्ण से प्रार्थना भी कर रहा है। काव्य सौंदर्य बच्चों, इसमें श्री कृष्ण के अलंकृत रूप हमें देखने को मिलते हैं एवं अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि प वर्ण की और क वर्ण की आवृत्ति उसमें हुई है, आप देख सकते हैं। और रूपक अलंकार है, श्रृंगार रस है और छंद सवैया है।
अगले कवित्व में जो देव हैं, देव ने एक बसंत बालक का वर्णन किया है। बसंत को उन्होंने एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार एक माँ को सुबह-सुबह अपनी छोटे बच्चे को उठाने के लिए बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं, तो वह कहना चाह रहे हैं कि प्रकृति रूपी माँ को भी अपने बसंत रूपी बालक को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं। और क्या-क्या यत्न करने पड़ते हैं, उसका वर्णन उनने अगले कवित्व में किया है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि प्रकृति रूपी माँ ने अपने बसंत रूपी शिशु के लिए पेड़ों की शाखाओं का पालना बनाया है और उस पर नव कोपलों का बिछौना बिछाया है। और उस प्रकृति रूपी माँ ने उस बसंत रूपी शिशु के लिए सुमन अर्थात फूलों का झगुला बनाया है। झगुला एक वस्त्र होता है जिसे छोटे बच्चे पहनते हैं। तो वह कह रहे हैं कि प्रकृति रूपी माँ ने उस बसंत रूपी शिशु को जो झगुला बनाया है, सुमन रूपी फूलों रूपी झगुला बनाया है, जो कि उसके तन की छवि को और भी सुंदरता प्रदान कर रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे, देव कोकिला हलावे हुलसावे कर तारी दे। कवि कहता है कि वायु उसे झूला झुला रहा है। तोता और जो मोर आदि पक्षी होते हैं वह सुबह सुबह मधुर कलरव करते हुए मानो उसे बहला रहे हैं। कोयल अपने हाथों से ताली बजा बजा कर उसे प्रसन्न करने का और उसे बहलाने का प्रयास कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कली रूपी नायिका जो कि लताओं की साड़ी अपने सिर पर लेकर सारे वातावरण में सुगंधित केसर फैला रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जैसे माँ होती है अपने छोटे बच्चे की नज़र उतारने के लिए राई और नमक का टोटका करती है, तो ऐसे ही कमल रूपी नायिका भी कर रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार राजा कामदेव के पुत्र बसंत को प्रातःकाल गुलाब चिटक कर चुटकी बजाकर जगाने का मानो प्रयास कर रहा हो। प्रस्तुत छंद में कवि ने प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया है, पर जो कंज कली को नायिका कहकर भी उन्होंने मातृभाव का प्रतिपादन किया है। अलंकार अनुप्रास है और रस श्रृंगार है और भाषा इसमें ब्रज भाषा है और छंद कवित्व है। अगले कवित्व में कवि ने तारों से भरी पूर्णिमा रात का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने जो तारे हैं उन्हें राधा की तरुणी सखियाँ और चंद्रमा को राधा के रूप में प्रस्तुत किया है। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद। तो कवि कह रहे हैं कि जब चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है, पूर्णिमा की रात्रि है और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की श्वेत रोशनी सब जगह फैली हुई है, तो यह समस्त संसार रूपी भवन ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक शिला से निर्मित कोई अमृत रूपी मंदिर हो। और चांदनी की जो अत्यंत ही मधुर श्वेत प्रकाश है उससे वह कवि कह रहे हैं, उसके लिए कवि ने इस बिंब का प्रयोग किया है। वह कह रहे हैं कि वह ऐसी लग रही हैं जैसे कि दही का सागर हो, उसकी शुभ्रता और स्वच्छता ऐसी लग रही है जैसे कि दही का सागर चारों ओर फैल गया हो। बाहर ते भीति लो भीति न दिखे, देव दूध कोसो फैन फैलियो आंगन फरस बंद। देव कवि कहते हैं कि जो चांदनी है वह इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि बाहर से भीतर तक कहीं दीवारें दिखाई नहीं दे रही और आंगन के फर्श पर सभी ओर दूध के समान झाग फैला हुआ है, अर्थात दूध के बुलबुले फैले हुए हैं, अर्थात आंगन अत्यंत ही स्वच्छ और शुभ्र है।
तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। तो कवि कह रहे हैं कि तारों से झिलमिलाता हुआ जो आकाश है वह मानो ऐसा लग रहा है कि राधा की सखियां हो, राधा की 16 वर्ष की सखियां हो और जिन्होंने मोती से जगमगाते हुए आभूषण पहने हुए और उन्हीं की आभा है जो सारे आकाश में फैली हुई हो और उन्हें वे मल्लिका के मकरंद से सुवासित है, अर्थात उनका जो यौवन है वह अत्यंत ही सरस और मनमोहक है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो कवि कहना चाह रहा है कि उस प्रकाशमान आसमान में जो आसमान है वह आरसी के समान अर्थात आईने के समान लग रहा है एवं चारों ओर टिमटिमाते तारों के बीच जो चंद्रमा का की जो आभा है, चंद्रमा की जो कांति है वह ऐसा लग रहा है कि प्यारी राधिका का ही प्रतिबिंब हो। अब देखेंगे काव्य सौंदर्य। इसमें कवि ने पूर्णिमा का जो वर्णन किया है वह बहुत ही मनोहारी है और बहुत ही चित्रात्मक वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर बिंबों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। अलंकार उपमा है, अनुप्रास है। तो इसके साथ आपका भावार्थ पूर्ण हुआ। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, आप इसको पढ़ेंगे और इसका भावार्थीकरण करेंगे और अधिकतम मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे अपनी बोर्ड परीक्षाओं में। धन्यवाद।